नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो देखिए, जिस प्रकार से हम यहाँ पर हरियाणा जीके को शुरू कर रखा है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक छोटा सा चैप्टर रहेगा। नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वैसे तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, लेकिन हरियाणा जीके के अंदर भी इसके क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा से संबंधित। क्योंकि देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है ना, ये किसी टाइम में लाहौर में भी था, ये किसी टाइम में शिमला के अंदर भी था, और ये किसी टाइम में चंडीगढ़ के अंदर भी स्थानांतरित किया गया था। तो उस समय अलग अलग समय के अंदर इसको कहां कहां पर स्थानांतरित किया गया था, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कुछ बातें जो है ये हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, जब बात यहाँ पर किसकी हो रही हो, हाई कोर्ट की अगर बात हो रही हो, तो अगर आपने पॉलिटी को पढ़ रखा होगा ना, तो पॉलिटी के अंदर हम एक चैप्टर आता है कौन सा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते होते हैं। तो आपको एक तो ये पता हो कि हाई कोर्ट जो है ना, अगर हम बात करें स्पेशल किसकी, इंडिया की, स्पेशल भारत की बात की जाए, तो अभी फिलहाल इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट आते हैं, टोटल कितने हाई कोर्ट आते हैं? तो पूरे भारत के अंदर अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट आते हैं। कुल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है। और इन 25 हाई कोर्ट के अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना था। अगर आपसे ये पूछ ले कि 25 हाई कोर्ट है, तो 25वां हाई कोर्ट कौन से स्टेट का, तो ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना था। और आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसको भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। 25वां हाई कोर्ट किसका? आंध्र प्रदेश का। और ये कब बना था? ये 2019 के अंदर बनाया गया था। तो वर्तमान भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? वर्तमान भारत में कुल 25 हाई कोर्ट आते हैं। और इन 25 हाई कोर्ट में जो 25वां हाई कोर्ट है, ये कौन से स्टेट का बना था? ये आंध्र प्रदेश का बना था। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो इसके लिए स्पेशल जो आर्टिकल है पॉलिटी के अंदर, वो आपने शायद पढ़ रखे होंगे। तो आर्टिकल शुरू होता है 214 से लेकर के ना 233 तक किसका वर्णन है? हाई कोर्ट का वर्णन ही किया गया है। अब आप सोच सकते हो कि देखिए, अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो भारत में फिलहाल यहाँ पर 28 तो स्टेट है, 28 तो राज्य है। इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो भारत में फिलहाल क्या है? 28 राज्य है, ठीक है। और 28 राज्य के साथ में 8 क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो क्या इन सब का अपना अपना हाई कोर्ट है क्या? तो नहीं है। देखो, हाई कोर्ट तो 25 ही है सारे, लेकिन कितने राज्य हैं? 28 है। तो इसका मतलब साफ ये हुआ कि कोई ऐसा स्टेट है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल कौन सा? 231, 231 में एक बात लिखी गई है क्या, कि 2 या 3 राज्यों का भी क्या हो सकता है? एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 3 स्टेट का या 3 राज्यों का क्या हो सकता है? 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आपने बतानी है। आर्टिकल नंबर 231 के अंदर आती है, 231 के अंदर है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये कब बना था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आइए अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, पंजाब एंड जो हरियाणा हाई कोर्ट है ना, ये सबसे पहले कहूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1915 1915 के आधार पर बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 1915 के आधार पर बनाया गया था। इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, यानी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना सबसे पहले कब और कहां पर की गई थी? तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, तो आपने बताना है इसकी स्थापना होती है 21 मार्च 1919 को। कब होती है? 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई, तो इसका हेडक्वार्टर या फिर ये कहां पर था? तो ये लाहौर में था सबसे पहले। कहां पर था? लाहौर में। और नाम ही क्या रखा गया था? लाहौर हाई कोर्ट जो है ना,
वो इसका नाम रखा गया था। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ये सबसे पहले कब इसका स्थापना हुई थी या कौन से एक्ट के हिसाब से हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 1915 के आधार पर हुई थी। और ये सबसे पहले कहां पर? तो लाहौर के अंदर ये सबसे पहले बना था। कब? 21 मार्च 1919 को बनाया गया था। अब क्या क्वेश्चन आएगा कि इसके सबसे प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो इस हाई कोर्ट के रहे थे, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो इस हाई कोर्ट के बने थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था सर सादी लाल। क्या नाम था? उनका नाम आपने याद कर लेना है, सर सादी लाल। और सर सादी लाल जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। और ये कब बने थे? ये 1920 के अंदर बने थे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आएगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, या उसमें आपसे पूछ लेगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई, लेकिन प्रथम भारतीय व्यक्ति जो इसमें मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? सर सादीलाल। और सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? ये हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट क्यों रखा गया? देखिए, क्योंकि 1947 के अंदर तो भारत आजाद हुआ था। जब 1947 से पहले की बात करोगे ना, तो आज का जो पाकिस्तान है ये सबसे पहले किसका हिस्सा था? ये इंडिया का हिस्सा था। और लाहौर भी किसके अंदर था? भारत के अंदर ही था। यानी 21 मार्च 1919 से लेकर के 1947 तक, 1947 तक है ना, ये हाई कोर्ट जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के नाम से ही जाना गया था। और ये कहां पर स्थानांतरित हुआ था? ये 1919 के अंदर लाहौर के अंदर ही स्थापित किया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी जब हम बात करें किसकी? इंडिया की। जब हम भारत की बात करें तो आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत जो है ना ये आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, भारत आजाद हुआ, इसके साथ में ही क्या हुए थे? भारत का विभाजन भी हुआ था। भारत का क्या हुआ था? भारत का विभाजन भी हुआ था। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो आप ये मान के चलिए जो लाहौर था ना, ये पहले किसका हिस्सा था? ये भारत का हिस्सा था। अब ये कहां पर चला गया था? अब ये पाकिस्तान के अंडर में आ गया था। तो अगर मैं कहूं कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो वर्तमान में है, तो 1947 के अंदर, 1947 के अंदर यहां पर इसको कहां पर? तो इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहां पर? शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था। और ये काम जो कब हुआ? ये भारत आजाद होने के बाद शिमला में इसको स्थानांतरित किया गया था। किसको? लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, जब इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम यहां पर चेंज हो गया था, द ईस्ट पंजाब, द ईस्ट पंजाब, द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट इसका नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट नाम रख दिया गया था। अब आप कहोगे इसको शिमला में स्थानांतरित क्यों किया गया था? तो देखिए, एक टाइम ऐसा था कि जो पंजाब है, ये पंजाब पहले काफी बड़ा क्षेत्र था। इसी पंजाब का हिस्सा कौन था? जो यहां से हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था, और यहीं से जो अपना हरियाणा है ये अलग हुआ है। ठीक है, और अभी जो पंजाब इंडिया के अंदर है उसका आधा हिस्सा कहां पर चला गया? पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर के एक ही नाम दिया गया था। नाम क्या था इसका? पंजाब नाम हुआ करता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना, तो आधा पंजाब कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। और बाकी का जो बचा हुआ पंजाब था ना, उसके तीन स्टेट बन गए बाद में। कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश यहां से अलग बन गया, हरियाणा यहां से अलग हो गया, और आज का जो पंजाब इंडिया के अंदर है वो भी कहां से निकला है? यहीं से निकला हुआ है।
ठीक है। तो 1947 के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि जिस समय द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट नाम रखा गया, यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश थे, यहां पर जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ये किसको बनाया गया था, या यहां पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है, तो आपने बताना है 1947 के अंदर कौन हुआ करते थे। 1947 के अंदर रामलाल जो है ना, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के या फिर द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है। अब ये प्रक्रिया जो है ये 1955 1955 तक यहाँ पर चलती रही थी। 1955 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ना, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया 1955 के अंदर, इसको शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया? इसको शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया। शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया। और शिमला से जब चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया ना, तो यहां पर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया यहां पर आप ये कहेंगे कि पंजाब हाई कोर्ट, या फिर आप कहेंगे द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट, यही चल रहा था। तो 1955 में इसको शिमला से चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। और यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश उसमें कौन थे, उस समय मुख्य जो न्यायाधीश है ना, ये कौन हुआ करते थे? तो इस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे ना, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, वो थे अमरनाथ भंडारी। कौन थे? अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी ये उस समय मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश कौन रहे थे? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है ना, क्या रहेगा? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा, सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी भी न्यायाधीश का रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो उनका नाम क्या रहेगा? अमरनाथ भंडारी आता है। अमरनाथ भंडारी जो है ये कब से, तो आप कहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश कब थे? 1955 के अंदर, जब इसको शिमला से चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इधर जैसे ही पंजाब और हरियाणा की हम बात करें, तो हरियाणा भारत का वो स्टेट है जो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के आधार पर पंजाब से अलग हुआ है। ऐसे ही जो हिमाचल प्रदेश है, ये भी किससे निकला हुआ है? ये भी पंजाब से निकला हुआ है। क्योंकि अपन ने देखा ना कि जब आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य बना था जो लैंग्वेज के आधार पर पहला स्टेट था, तो ऐसे ही करके पंजाब के अंदर भी ये विवाद होने शुरू हो गए थे कि हमारा भी भाषा के आधार पर क्या बनना चाहिए? एक अलग स्टेट बनना चाहिए, एक अलग राज्य बनना चाहिए। तो बाद में यहीं से हिमाचल प्रदेश अलग कर दिया गया, यहीं से हरियाणा को अलग कर दिया गया। अब बात ये थी कि जो चंडीगढ़ है ना, ये एक प्रकार से क्या बन गया था? ये विवाद का क्षेत्र बन गया था। यानी पंजाब वाले क्या कहते हैं कि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है। ऐसे ही हरियाणा वालों ने कहा कि चंडीगढ़ हमारा हिस्सा है। तो चंडीगढ़ को बना दिया गया यूटी। और बाद में अगर मैं कहूँ कि 1966 में जब यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इसका नाम कर दिया गया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है ना, इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है। और कहाँ पर? ये चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिस समय पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, उस समय इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस समय इस हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश है ये कौन थे? तो अगर ऐसा आपसे पूछ ले तो आपने बताना है इस समय मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे राम मेहर। क्या नाम रहेगा? राम मेहर। राम मेहर या मेहर सिंह। ये कौन थे? ये हरियाणा के वहां पे क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे। थोड़ा सा इसमें आप ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेना, यहाँ पे आप लिखना इसको मेहर सिंह। मेहर सिंह, मेहर सिंह क्या रहे थे? ये उसमें मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो आपने क्या याद करना है कि जब 1947 में इसे शिमला में स्थानांतरित किया गया, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय थे 1947 के अंदर, नाम क्या था? वो थे रामलाल। ऐसे ही जब 1955 की बात की जाए, इसे शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम था अमरनाथ भंडारी। और अमरनाथ भंडारी ही वो व्यक्ति है जो सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रहे हैं।
और 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब यहाँ पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम था मेयर सिंह। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए वर्तमान में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, क्या क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, ये कौन है, मुख्य न्यायाधीश ये कौन है। अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपने क्या बताना है, उनका नाम रहेगा रविशंकर झा। क्या नाम है, रविशंकर झा। ये वर्तमान में क्या है और कौन से क्रम के हैं, ये 35वें नंबर के क्या आते हैं, मुख्य न्यायाधीश आते हैं। कहां पर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप क्या बताओगे, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के 35वें जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उनका नाम आता है रविशंकर झा। ये वर्तमान में है। और जब देश आजाद हुआ तो उस समय कौन थे, उस समय थे यहाँ पर रामलाल। तो देखिए थोड़ा सा रिपीट करना चाहेंगे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो पॉलिटिक के अंदर आपने पढ़ रखा होगा 214 से लेकर के 233 के बीच में आता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। और 25वां जो हाई कोर्ट बना था ना, वो आंध्र प्रदेश का बना था 2019 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कई बार कि अगर भारत में 28 राज्य है और 8 यूटी है, तो हाई कोर्ट 25 ही कैसे है। तो आपको मैं बता देता हूं, आर्टिकल 231 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़े ना तो 2 या 3 राज्यों का भी क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 3 राज्यों का एक हाई कोर्ट इसमें हो सकता है। ये बात आपने यहाँ पे याद कर लेनी है। और ये पूछ ले कि प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जब 1920 की बात है ये, तो उनका नाम था सर शादीलाल। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ है, तो इसको आप स्टार लगा के नोट कर सकते हो। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको करवा दिया है। एक छोटा सा यहाँ पे चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है। और अब हम इसके अंदर कल करने वाले हैं जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है। दिल्ली एनसीआर जो है, उसे एनसीआर क्यों बोला गया है, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एनसीआर के अंदर हरियाणा का कितना % हिस्सा आता है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो हमारा एक चैप्टर इसके अंदर बचा है दिल्ली एनसीआर का, और एक हम इसमें करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन हरियाणा के अंदर, यानी जो हरियाणा के अंदर पंचायतें बनती हैं। उसके बाद आपकी जो हरियाणा की पॉलिटी है ना, ये फिनिश हो जाएगी और फिर हम शुरू करेंगे हरियाणा की हिस्ट्री को, ठीक है। कि हरियाणा की जो हिस्ट्री है ये कैसे पढ़ेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो आज की जो क्लास थी इसमें छोटा सा एक लेक्चर लेकर के आया था, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर रहे होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे।